तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब हम सम करते हैं तो अगेन आपको सेम वही मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन जो है वो बनता भी है, तो उसकी बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है आपके पास ये। अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 7 लेट से, और अगर आप चाहते हैं कि इसके रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, आप सिंपली रो को कॉलम बनाइए, कॉलम अपने आप रो बन जाएगा, है ना। जैसे कि ये है मेरे पास, तो इसको आप ऐसे लिख दें 2,3, और ये जो है आपके पास रो को मैंने कॉलम बना दिया 5,7। देख लो, ये जो इस तरीके से था इसको ऐसे कर दिया, फिर ये जो इस तरीके से था वो ऐसे कर दिया, है ना। ये हॉरिजॉन्टल था, हमने वर्टिकल लिख दिया, तो अपने आप देख सकते हो रो को हमने कॉलम बनाया तो ये जो कॉलम था कॉलम वो रो बन गया और ये वाला जो कॉलम था वो रो बन गया। तो जब रो कॉलम बन जाता है, ध्यान से समझिएगा ट्रांसपोज का क्या मीनिंग है। रो जब कॉलम बन जाता है और जब कॉलम आपके पास रो बन जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपके पास ट्रांसपोज है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए के ऊपर डैश है, नहीं तो आप ए के ऊपर छोटा टी, नहीं तो ए के ऊपर आप बड़ा टी, आपकी मर्जी है। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है मैक्सिमम बुक्स में वो है आपके पास ये वाला ए डैश। सो योर ए डैश, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे किस पे, सेट्स वाले चैप्टर में, ठीक उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डैश काम करता है मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का। जिस ट्रांसपोज का मीनिंग है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज, इसके बेस पे तो आपसे मतलब क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पहला ट्रांसपोज है कि अगर आपने एक बार ट्रांसपोज लिया और एक बार और ट्रांसपोज लिया, जैसे डबल कॉम्प्लीमेंट करते थे सेट्स वाले चैप्टर में, यहाँ पे डबल ट्रांसपोज होता है तो अगेन आपको वही मिल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आपके पास, अगर किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और पूरे का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, या फिर आप पहले कॉम्प्लीमेंट ले लो और फिर के से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही बात है, कुछ भी कुछ जो फर्क है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी है आपके पास प्लस वाले का आप ट्रांसपोज ले लो, ए और बी को प्लस करके ट्रांसपोज ले लो, या फिर दोनों का ट्रांसपोज करके अलग अलग फिर ऐड कर दो, एक ही बात है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में माइनस भी कर सकते हो भाई, और कोई दिक्कत नहीं, आप सेपरेटली ट्रांसपोज लेकर भी माइनस करते हो तो भी एक ही बात आएगा, या फिर दोनों को माइनस करके ट्रांसपोज लेते हो तो भी एक ही बात है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो मैं सबसे ज्यादा, ये जो फिफ्थ पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा प्रॉपर्टीज में से, और यही आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, बाकी तो बस वैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, किसी को भी समझ में आ जाता है। इसको समझना है, ए और बी अगर मल्टीप्लाई में हो और अगर आप पूरा का पूरा ट्रांसपोज लेते हैं तो जैसे इसमें हमने डायरेक्टली लिख दिया ट्रांसपोज दोनों में आपके पास ट्रांसफर करके, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें बी ट्रांसपोज इज एंड साथ में ए का ट्रांसपोज होता है, बस यही एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे बच्चे भूल जाते हैं, और आपको इस पे ज्यादा फोकस ना करके इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बड़ा सिंपल सा आता है। आपको बोलेंगे एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया मान लेते हैं, तो बोलेंगे ए मैट्रिक्स है, अब प्रूव करके बताओ, और बी भी मैट्रिक्स दे देंगे फिर। इस तरह से आपके पास एक 3x3 के दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप इन सभी पार्ट्स को प्रूव कीजिए, पहले पार्ट्स को, दूसरे पार्ट्स को, तीसरे पार्ट्स को, चौथे पार्ट्स को और पांचवें पार्ट्स को प्रूव करना है। कि लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही आपके पास सुपर मतलब ईजी है, मतलब तुरंत आ जाएंगे, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इस मीनिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है। इन सभी पार्ट्स का ए का कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ यहाँ पे क्या ट्रांसपोज, तो आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम कॉलम रो बदल गया,
फिर कहता है डबल ट्रांसपोज, एक बार और ट्रांसपोज लीजिए, तो आपको पता चलेगा यही देखने को मिल जाएगा जो कि ए है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहता है पहले किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए, या फिर इसका मतलब है पहले आप ट्रांसपोज ले लीजिए फिर आप उसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात पड़ेगी। यहाँ पे पहले ऐड कर दीजिए फिर ट्रांसपोज लीजिए, या फिर दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज कर लीजिए फिर ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए दोनों को, फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कर लें दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लेकर माइनस कर दें, एक ही बात पड़ेगी। यहाँ पे ए बी को, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें फिर ट्रांसपोज ले लें उसका, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं दोनों को सेपरेटली ट्रांसपोज करके पहले बी फिर ए लिखकर मल्टीप्लाई करें, जो इधर आया था वही इधर आ जाएगा। अब देखो इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस दिए जिसमें मैंने आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारी चीजें करवाई है, और दूसरी वाली वीडियो में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें करवाई है। अगर वो 2 वीडियो अगर आपको नहीं आते हैं तो मजाल है कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कोई स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो दिए हैं वो, और ये आपके पास 3rd वीडियो है, इन तीनों वीडियो की हेल्प से ही आप मैट्रिक्स चैप्टर को उड़ा पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आइए। अब जो क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनको थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। हमसे कहा ए दिया हुआ है, फिर कहता है जो इसके यहाँ पे जो एक्स है ना एंगल है, बेसिकली वो एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। हमसे कहता है ए और ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस वाले की। देखिए यहाँ पे हमें क्या करने के लिए बोला कि ए और प्लस में जो ए का ट्रांसपोज है दोनों का सम किसके इक्वल है, आई। आई क्या यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इंपॉर्टेंट ध्यान समझिएगा, सिंपल है। पहले a लिख दीजिए, तो ये हो गया sin x, फिर माइनस का cos x, फिर आपके पास cos x, फिर आपके पास sin x, और उसके बाद फिर वापस लिख दीजिए यहाँ पे प्लस में a का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज। तो ये रो जो है कॉलम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास sin x, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस का cos x, फिर ये cos x ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास sin x। क्लियर है यहाँ पे? अब दोनों को ऐड करने के बाद हमसे कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है आपको? अब कई बार बच्चे परेशान कि कितने ऑर्डर का ले, जिन ऑर्डर का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा आप उसी ऑर्डर का ले लेंगे, खत्म बात। ठीक है, 1 1 0 0 2 क्रॉस 2 की रिक्वायरमेंट है, ले लीजिए। ऐड करो इनको, sin x 2 sin x, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 sin x। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। कहीं से भी निकाल लीजिए x की वैल्यू, एक को इक्वल रख दीजिए, इसको और इसको इक्वल कर देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 sin x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास sin x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? चले आगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें एंगल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। 1/2 कब होती है, sin की वैल्यू π/6, 30 डिग्री होती है ना, π/6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, या फिर 30 डिग्री आप लिख सकते हो। बट फिलहाल यहाँ पे रेडियन के टर्म्स में कंडीशन दिया 0 to π/2, तो आप रेडियन यूज करें बेस्ट। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको ए डैश दिया है, बट हमें ये चीज लाना है, ये चीज लाना है। तो ए निकालने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, दोबारा से ट्रांसपोज। तो सिंपल ए आ जाएगा, तो ए क्या हुआ -2/3 और फिर 1,2। सिंपल है, आपको बी पता है, आपको ए पता है, यहाँ पे पुट करना है, अपने को सॉल्व कर देना है। क्लियर है? आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा करके। ए की जगह यही है, रख दिया, फिर प्लस में 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स बी मतलब -2 0 2 और 4, ये अब सिंपल हो गया होगा। और पूरा जो आएगा उसको हम ट्रांसपोज लेंगे, तो पहले ऐड कर दो, फिर इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -4 1 5 7, नहीं 6 है, हाँ 6 है। ठीक, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 1 और 5/6 नॉट कॉमा। समझ में आई कि बात? ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसपोज वाले में क्वेश्चंस में तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये जो क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और अभी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज से थोड़ा सा परिचित करवाया है। अब हम थोड़ा सा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के पास चले जाएंगे, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, सॉरी मैंने माइक तो उधर ही रख दिया था, शायद आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं दिया होगा, अब सुनाई देगा अच्छे से। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, काम चल जाएगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं था। आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा क्या होता है।
कहा जाता है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ये है और अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिया और वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल गया, तब हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलोगे सर ये तो जादू है, ऐसा कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। सेम मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे मैंने एक सिंपल सा 2x2 का मैट्रिक्स लिया 1 0 -2 5, और अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये तो 1 0 और -2 5 हो जाएगा। तो ये और ये तो इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं। देखो आप, ए और ए डैश क्या इक्वल है आपके पास? नहीं है। जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स था, इट इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो समझ में आई ना इतनी बात? अब बात आती है कि सर क्या कोई ऐसा एक मैट्रिक्स होगा जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स को छोड़कर, जीरो मैट्रिक्स का लेंगे तो वही आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन उसके अलावा कोई आप बता सकते हैं? 2x2 के लिए तो थोड़ी देर आप सोच भी सकते हैं, 3x3, 4x4, 5x5, उनमें तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। समझ में आ रही है ना बात? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ये लिया था मैंने, ए लिया था मैंने ये वाला, मैं बोलता हूँ आपसे मर्जी है, आप कुछ भी ए मैट्रिक्स मान सकते हो, एक मैट्रिक्स कुछ भी मान लीजिए, इसको हटा देते हैं। हम कहते हैं आपसे कि इसका कुछ भी एक ए मैट्रिक्स ले लीजिए, और जैसे आपने ए मैट्रिक्स लिया, ध्यान सुनिएगा, आपको क्या करना है? उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? आपको इनको ऐड कर देना है। तो हम ए और ए डैश को ऐड करेंगे तो 1 1 कितना आया मेरे पास? 2, ठीक है? 0 और इसको ऐड करेंगे तो -2, फिर इसको ऐड करेंगे तो -2, और इसको ऐड करेंगे तो 10। देख लो एक बार इस अच्छे से मैट्रिक्स को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया और ये जो मैट्रिक्स आया है, अब मैं कह सकता हूँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बोलोगे सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ऐसे है कि अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो आपको वापस यही मिलेगा। जैसे कि लेकर देख लेते हैं, इस रो को मैं कॉलम बना देता हूँ 2 -2, और इस रो को भी बना देता हूँ मैं -2 और 10। अब आप नोटिस करो, क्या ये वापस वही चीज़ नहीं आ गया? तो कोई भी अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो और अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए जो स्टार्टिंग में आपने लिया था, तब हम उसको क्या कह देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली क्योंकि एग्जाम्पल नहीं बता पाओगे, तो मैं आपसे कहता हूं आपकी जो मर्जी वो मैट्रिक्स एक ले लीजिए और आप क्या कीजिए? उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद अगर आप उनको ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और वो सिमेट्रिक है या नहीं उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है भाई, आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, अगर वापिस वही मिल गया, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और हमेशा आपको मिलेगा अगर आप कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो। अब सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ एक और टर्म को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई? तो देखो, अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिया, अगर आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया और वापिस ए इक्वल आए लेकिन नेगेटिव साइन आपको और दे दे एक्स्ट्रा, तब हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया आप लोगों को, है ना? ध्यान समझिएगा। अब बात आती है कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता करेंगे? फिर से मैं कहता हूं, आप डायरेक्टली नहीं पता कर पाएंगे तो आपको क्या करना है? कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना है, उसका आपको ट्रांसपोज ले लेना है और आपको उन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपकी बार सिमेट्रिक के केस में लाने के लिए हमने प्लस किया था, आपके केस में हम क्या करेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो भाई 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर -2 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये भाई मैं 2x2 का ले रहा हूँ, जल्दी हो जा रहा है। अब 3x3 का लेकर ट्राई करें, बिल्कुल सेम टू सेम आपको आंसर देखने को मिलेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। अब मैं कहता हूँ ये जो आपने सब्ट्रैक्ट करके निकाला है ये वाला मैट्रिक्स, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है ये आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बोलोगे सर ये कैसे है? तो भाई अभी तो बताया ना कंडीशन कि अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वापस मिलेगा लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ट्राई कर लेते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और इसको भी कॉलम बना देते हैं भाई, ठीक है? और इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लो। जैसे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये 0 बना, ये 2 बना, ये -2 बना और ये 0 बना। अब देख लो ये स्टार्टिंग वाली चीज़ आई या नहीं आई? ये वाली
स्टार्टिंग वाली चीज आई या नहीं आई, और माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसीलिए ये क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए अब हम इस वाले के पास आते हैं। इसमें हमसे बोला गया है एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास ए है और अगर आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए है और अगर आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया और माइनस कर दिया, बेसिकली यहाँ ट्रांसपोज लेकर प्लस कर दिया और ट्रांसपोज लेकर माइनस कर दिया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसमें हमसे क्या कहा जाता है पता है? एज अ सम, मतलब दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। मतलब दोनों को क्या करना है आपके पास? ऐड करना है। तो फिर आपको क्या करना है भाई? ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि इसको और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो आपसे बोला जाता है बस सम के फॉर्म में दिखाना है। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ए 2a बना लेगा। उस तरह से जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2a डैश बना लेता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाले को हम p बोल देते हैं और बीच में प्लस कर रहे हैं, और इस वाले को हम q बोल देते हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को डाउट है, आइए फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा सा लेंदी जाता है, ज्यादा लेंदी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। एक्सप्रेस करना है एज अ सम, मतलब ऐड करना है किसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं कि भाई ए प्लस ए डैश करेंगे तो सिमेट्रिक मिलेगा और ए माइनस ए डैश करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 1/2 मैंने लगाया है, मुझे पता है आपको यही डाउट है, सर आपने 1/2 क्यों डाल दिया? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो था ही था। तो ये प्रूफ से आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी ये बोले कि एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो समझ जाना हमें पी और क्यू को प्लस करना है, जिसमें पी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस आपको 1/2 और लगा लेना है। क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब जस्ट आपको क्या करना है? 1/2 और लगा लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। समझ में आई इतनी बात? तो ये चीज का आपको बस प्रॉपर ध्यान रखना, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे एक कमाल वाली बात बताऊं, ये पूरा सॉल्व करोगे ना, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। ये जो पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। आइए समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पी की बात करता हूँ। पी मतलब, अरे भाई चल जाना, पी मतलब हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले ए तो यही है और इसका ए डैश यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं तुरंत। ये हो जाएगा 3 2 5 4 1 3 0 6 7। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूँ। 3 3 कितना हो गया? 6, और डिवाइडेड बाई 2, 1/2 है तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपके पास? 3। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले दिखाना है कि मैंने ट्रांसपोज लिया, फिर ए प्लस ए डैश निकाला, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ हर किसी को 1/2 लगा के, है ना। तो ये चीज़ सारे दिखाने मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 3 + 3 कितना हो गया? 6, और फिर मुझे 2 से डिवाइड करना था तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे 2 है और ये 4, 2 और 4 कितना हो गया? 6। ठीक है, 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। हर एक को 2 से डिवाइड करते जाना। 5 और 0 कितना हो गया? 5, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2। नेक्स्ट 4 2 6 डिवाइड करेंगे 3, 1 और 1 2 डिवाइड करेंगे बाई 3। बाई 3 क्यों कर रहा हूँ? 4 और 2 6 डिवाइड करेंगे 2 तो आ जाएगा 3, सही है। 1 और 1 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ओनली 1। 3 और 6 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 2। 0 + 5 तो 5/2। 6 और 3 9, तो 9/2। 7 7 14, तो 14/2 तो आ जाएगा आपके पास 7। बोलो भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है यहाँ तक? चलो, अब ये तो हमने P निकाल दिया, अब हमें क्या करना है? Q भी तो निकालना है। अब हमें Q भी तो निकालना है, और Q का मतलब क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ के हिसाब से क्या है? 1/2, और साथ में आपको a - a डैश दिखाना है, a - a डैश दिखाना है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस माइनस दिस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 ही रहेगा। 2 - 4 -2 डिवाइडेड बाई 2 तो -1। 5 - 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 5/2 हो जाएगा। 4 2 6 डिवाइडेड बाई 3 हो, माइनस करना है, सॉरी। 4 - 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 ही आ जाएगा आपके पास, तो 1 लिख देता हूँ। 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 1 आपके पास।
उसके बाद 3 और 6 9 डिवाइडेड बाई 2 तो 9/2 हो जाएगा। 0 6 5 तो -5/2 हो जाएगा। 6 और 3 9/2 हो जाएगा। फिर आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 7 7 14। अरे यार माइनस प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं, सॉरी माई मिस्टेक। करते हैं फिर से करते हैं, कहाँ तक सही किया था, 0 -5/2। 6 में से 3 जाएगा 3 तो ये आ जाएगा 3/2। फिर आ जाएगा आपको दिख तो रहा है ना, हाँ 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 0 रहने वाला है। अब उसके बाद का स्टेप क्या था, आपको P और Q को प्लस करना है, P प्लस Q निकालना है। ठीक है, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है। अब P ये था, ये Q है। 3 और 0 कितना आया 3। 100% स्टार्टिंग में जो आपको दिया गया था वही जो है आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको और कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं मिल सकता, ध्यान रहे इस चीज का। हर बार आपको वही देखने को मिलेगा। तो क्या करते हैं भाई, और सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 कितना हुआ, 3 और -1 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो 2 है यहाँ पे, सही जा रहे हैं अभी हम। 5/2 और 5/2 ऐड करेंगे 5 ही आएगा, बिल्कुल सही है आपके पास। फिर 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, अभी भी सही है बिल्कुल आपके पास। 1 और 1 आपके पास ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ गलत कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जब मैं माइनस कर रहा था 1 - 1 0 होगा ना, 1 - 1 क्या होगा 0 होगा, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। तो ये मिस्टेक भी अगर आप चाहें तो आराम से तुरंत पकड़ सकते हैं, ये शायद 3/2 था। तो यहाँ पे आपके पास 1 ही आ जाएगा ऐड करने के बाद इसको और इसको। फिर इसको ऐड करने पे कितना आएगा, मतलब यहाँ भी गलत किया मैंने। देखो यहाँ पे क्यों गलत किया मैंने, क्योंकि ये 3 था और ये 6 था, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और -3/2 होगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो आ जाएगा 6/2 तो आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास बिल्कुल सही है। इस वाले क्वेश्चन में मतलब गलती होने का कोई चांस नहीं, जिस वाले पॉइंट पे गलती हो उसी पॉइंट पे आप तुरंत पकड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 0 है। नेक्स्ट इनको ऐड करो, 9/2 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। और यहाँ पे 7 0 7 ही रहेगा। अब देखो ये स्टार्टिंग वाला ए मैट्रिक्स आया या नहीं आया, यही तो मैं आप लोगों से कह रहा था। बस यही आपको करके दिखाना होता है और फ्री फंड के नंबर ले जाने होते हैं आपको। 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। समझ में आई इतनी बात। तो ये वाली अगर चीज समझ में आ गई है आप लोगों को, तो अब मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो आपको आता है पेपर में और बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ध्यान से समझिएगा इसको। बस आपको दिमाग में एक ही चीज डालनी है कि भाई अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होगा। और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा आपके पास, तो उसका ट्रांसपोज जो है आपके पास नेगेटिव ए के इक्वल आएगा और कुछ नहीं। ये दो चीज आपको दिमाग में डालनी है। क्लियर है यहाँ तक, ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है, बस इंपॉर्टेंट है यही चीज है आपके पास। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहा जाता है हमें प्रूव करना है कि ए डैश और ए सिमेट्रिक है, लेकिन ऑलरेडी बता रखा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी बताया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अच्छा जी, ठीक है, चलो करते हैं। देखो इधर अगर मेरे को ए डैश और ए को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इनको अभी साइड करते हैं, ये वाला कंसेप्ट था। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापिस यही देखने को मिल जाए ए डैश और ए, तब हम उसको बोल देंगे क्या, कि वो क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्राई करते हैं, आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ए और बी दो मैट्रिक्स होते थे, होल ट्रांसपोज करते थे तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज होता था। बोलिए हाँ या नहीं, ये कंसेप्ट तो आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये ट्रांसपोज दोनों में जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो इस पे ट्रांसपोज, और ये इधर चला जाएगा तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रांसपोज था। और हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज वापिस ए दे देता है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज कर देंगे तो ए हो जाएगा। देखो ये सेम चीज आई या नहीं है, स्टार्टिंग वाली ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ गई ट्रांसपोज लेने के बाद। और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैट्रिक्स वापिस वही आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हेंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। ठीक है, इसी टाइप का हमारे पास देखो भाई दूसरा वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा, इसमें कहा जाता है ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर। ए और बी क्या आपके पास है, मैट्रिसेस है, लेकिन इक्वल ऑर्डर्स का है। एंड बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स।
या बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो तुरंत लिख लो कि बी का डैश किसके इक्वल होगा, वापस बी के इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी। बाद में चेक वेदर द मैट्रिक्स ए बी ए डैश, ए बी इसकी सिमेट्रिक बोला है या सिमेट्रिक बोला है, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, माय मिस्टेक सॉरी, तो माइनस भी ले लो और कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। तो ए बी और ए डैश है आपको, अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर प्रूफ नहीं करना, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, मैं आगे चेक करता हूँ, बस हमें एक ही चीज पता है, ये वाली चीज, वो अभी हम पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज मिल गई मुझे तो मैं बोलूंगा कि सिमेट्रिक है, और अगर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिला और वापस यही चीज मिली तो हम बोल देंगे वो क्या है आपके पास, इसके सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 है भाई, 3 की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बताया, तो आप क्या करो, किसी 2 को 1 मान लो, इन दोनों को, इनमें ट्रांसपोज नहीं, इन दोनों को 1 मान लो और इसको b मान लो। तो हमें पता है कि a और b का ट्रांसपोज करेंगे पूरे का तो b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज होगा, अभी बताया था प्रॉपर्टीज में। तो ये करेंगे तो पहले ये लिख दूंगा, तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, फिर a b उधर चला जाएगा, a b का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर इसको डबल ट्रांसपोज करूंगा, a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वापिस a मिलेगा तो इसकी जगह a लिखूंगा, और ये वाली चीज फिर से यही चीज है तो इसको लिखूंगा b ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा आपके पास a ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा b ट्रांसपोज किसके इक्वल है देख लो आपके पास, अच्छा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज भी तो आएगा ना, ठीक है, दोनों में आगे पीछे करके। फिर बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के, पुट कर दो, यहाँ पे रख दो माइनस का बी और ये आ जाएगा ए डैश, तो ये माइनस का ए बी और ए डैश आया, स्टार्टिंग वाला यही था देख लो, और वही आया है लेकिन नेगेटिव साइन आया है, तो हम बोलेंगे सर ये क्या है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा है। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे भेज सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें देखिए हमसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, और दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं, दोनों क्या आपके पास है, सेम ऑर्डर के हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और बी ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मतलब हमें ऑलरेडी दे दिया इनडायरेक्टली कि ए डैश ए के इक्वल है और जो बी डैश है वो आपके पास बी के इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस है दोनों के दोनों। ठीक है, और दोनों के ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये भी सिमेट्रिक ही है, तो देखो इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लूंगा, होल ट्रांसपोज, और मैं प्रूफ करूंगा कि यही वापस निकल कर आएगा, यही चीज आएगी, और यही चीज आएगी तो प्रूव हो जाएगा कि सिमेट्रिक है। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज को बेहतरीन तरीके से। अब हमें पता है ए प्लस बी, ये जो प्रॉपर्टी बता दिया था ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। देख लो अगर आप अच्छे से एक बार, अगर मैं ट्रांसपोज की बात करता हूं तो प्लस वाले में या माइनस भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। प्लस या माइनस के केस में क्या होता है, दोनों में सेपरेटली जो ट्रांसपोज है वो आ जाता है। तो उस हिसाब से ये वाला ए है, ये वाला बी है, क्योंकि प्लस से इसलिए एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा प्लस में बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इसको तोड़ूंगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं ट्रांसपोज, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ट्रांसपोज। बेसिकली पहले बी का आ जाता है ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, तो आगे पीछे कर दिया, ट्रांसपोज लगा दिया, प्लस में यहाँ पे भी आगे पीछे कर देंगे और इसको हम ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, अब हमें पता है बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, तो ये सिंपल बी ए बन गया और प्लस में ये सिंपल ए बी बन गया। बोलो हाँ या नहीं, क्या यही चीज नहीं दिया है। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो आप ए बी को पहले लिख दें और प्लस में बी ए को बाद में लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप ए बी को पहले लिख दें और बी ए को बाद में लिख दें, यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये वापस आ जाएगा, तभी तो सिमेट्रिक प्रूफ होगा। लो भाई हो गया। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात करते हो तो सभी के सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपको थोड़ा सा परेशान करते, मैंने 2-3 क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ डाउट आता है, जो भी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्लीज़ आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं, आपको सभी जो चीज़ें हैं वो करवा दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। आगे हम डिटर्मिनेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।